नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। सबसे पहले तो जय हिंद। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और थोड़ी ही देर में मीटिंग होगी और कई बातों पर चर्चाएं होंगी। और दिल्ली एयरपोर्ट में बता दें कि ऑपरेशन सामान्य हुए, ऑपरेशन सुरक्षा कारणों से कुछ फ्लाइट्स प्रभावित हुए हैं। बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना के प्रमुख और थोड़ी देर में मीटिंग होगी। तो लगातार जिस तरह से पाकिस्तान पर लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को भारतीय सेना के द्वारा, और 3 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। और लगातार हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के हालत ख़राब हैं और किस तरह से वहाँ के लोग डरे हुए हैं, जिस तरह से यहाँ से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और ये भी बता दें कि 3 फाइटर जेट को मार गिराया, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को मार गिराया है। और बड़ी खबर ये है कि रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुँचे हैं और थोड़ी ही देर में अहम मीटिंग होने वाली है। और ये बेहद ख़ास मीटिंग होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से एक के बाद एक मिसाइल दागे गए पाकिस्तान में, और ये बदला पूरी तरह से भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भी कहा जा सकता है। और लगातार ऑपरेशन सिंदूर को अभी ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया है। इससे पाकिस्तान में दहशत कायम है। पाकिस्तान LOC पर लगातार फायरिंग किया जा रहा है और इस बीच पाकिस्तान ने LOC पर गोले और मोर्टार दागे और भारत के कई शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। देखिए किस तरह से भारत की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीर देखिए। देखिए पाकिस्तान भारत से इस हमले का जो बदला लेने की जो धमकी दे रहा है लगातार, और भारतीय सेना भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत के हमले पर बड़ा बयान दिया है और कहा है भारत ने जैसे के साथ तैसा किया। और ये भी बता दें कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मिसाइल हमले हुए उसमें 6 और 7 मई की बात करेंगे तो हाफिज सईद, मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। और लगातार ये जो आतंकी ठिकाने हैं इस पर भी हमला किया जा रहा है। और जो बड़े बातें करने वाले, बड़े नींद हाँकने वाले कहा जाए, जहां कि भारत को हम दिखा देंगे भारत में हमारे पास परमाणु हथियार हैं, इस तरह के कई बार भारत को धमकी देने के लिए पाकिस्तान बराबर मंचों से ये बोलते हुए नजर आए। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कहा और वहाँ के सेना अध्यक्ष भी लगातार ये कहते आए परमाणु बम की धमकी देने की कोशिश की। लेकिन देखिए ये यहाँ पर जिस तरह से जो हमले किए गए हैं वो कई ये भी है कि आतंकियों के ठिकानों और आतंकियों को छोड़ने की तो बात है ही नहीं, उसी को लेकर लगातार मिसाइल्स दागे जा गए हैं। और रात में भी जिस तरह से मिसाइल्स दागे गए और एक के बाद एक, हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी मिसाइल्स दागे जा रहे थे, लेकिन उसके जितने भी मिसाइल्स हैं, चाहे एयर जो फ्लाइट हैं, उस पर भी हमला किया गया और उसको नेस्तनाबूद किया गया। 3 फाइटर जेट को, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को गिराया गया। हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और पूरे देश में एक तरह से कहा जाए कि ये चर्चा का विषय है, ये टकटकी लगा के लोग देख रहे हैं
और रात भर लोगों ने टीवी देखी है कि किस तरह से हमले हुए हैं और किस तरह से क्या कुछ हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये सब लगातार लोग जानना चाह रहे हैं और जय हिंद जैसे नारे लगातार भारत में लग रहे हैं। और सेना, कहा जाए कि जो पाक सेना ने पुंछ में कई गोले भी दागे। पाकिस्तान सेना ने पुंछ शहर को निशाना बनाया। शहर में 6 पाकिस्तानी गोले गिरे, 6 पाकिस्तानी गोले गिरे पुंछ में, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। अब देखिए वो तस्वीर देखिए जहां पर फायरिंग की जा रही है। इंडियन आर्मी की ओर से किस तरह से हमले किए गए उसका भी वीडियो जारी किया गया है। लगातार वो वीडियो भी चल रहा है। और बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म जिसमें पाकिस्तान के जो वेब सीरीज़ हैं उसे पूरी तरह से बैन किया गया है। ये भी बड़ी खबर है। और लगातार आप तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। ये बड़ी खबर है और जिसको सीधे पाकिस्तान भी लगातार बदले की मूड में है। वो लगातार वहाँ के संसद में भी ये बात उठ रहे हैं कि वो बदला लिया जाएगा और वहाँ से जो कार्रवाई जहाँ से जो हो रहे हैं। और देखिए वहाँ पर सीधे हम तस्वीरें दिखाएंगे वहाँ किस तरह से घर तबाह हुए। जिस तरह से भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है वो उसकी तस्वीरें उसकी तस्वीर ज़रूर देखिए। देखिए पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। और लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर में, पाकिस्तान के लाहौर शहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और वहाँ की तस्वीर अगर कहा जाए तो पूरी तरह से विध्वंसक तस्वीर है। भारत ने पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा ड्रोन गिराए। जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजा जा रहा है और नुकसान पहुंचाने के लिए 50 से ज़्यादा ड्रोन को मार गिराया गया है भारतीय सेना के द्वारा। और रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किस तरह से आने वाले समय में अगर युद्ध की बात होती है तो पूरी तरह से तैयारी, कहा जाए पूरी तरह से भारतीय सेना हो, रक्षा सरकार हो, सभी तरह से पूरी तरह से तैयारी की जा रही है कि अब अगर युद्ध होती है तो पूरी तरह से ऐलान करके युद्ध होगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो लगातार
हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान पर। ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहा है और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे और फिर उनसे तीनों सेनाओं के प्रमुख मिलेंगे। और गंभीर ये मुद्दा है, गंभीर विषय है, अहम मीटिंग है, अहम चर्चा है। और जो लगातार पाकिस्तान की ओर से भी, एक तरफ पाकिस्तान लगातार ये भी कह रहा है कि हम बदला लेंगे, लगातार पाकिस्तान की ओर से भी ड्रोन हैं चाहे फाइटर जेट हैं, तो उसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, मार गिराया है। हम कुछ प्रमुख बयानों को सुनेंगे, आप इस बयान को सुनिए। Absolutely right. It proves that it was a Pakistani attack, no doubt about it. It has also been proven that the Pakistani is using the Chinese-based missile system. That is also has been proven. Been proven in a number of places. The sum total of the whole thing is that Pakistan is on offensive, is trying to retaliate after our attack, and now it wants to carry out attacks. But it is using missiles. I'll tell you, the destructive capability of missiles is not that high. The types which they are using. If they use a bigger missile with a larger warhead, or not the nuclear warhead, I suppose, but larger warheads, it can do more destruction. Drones don't do more destruction. Drones are basically, they have to go in swarm, they stop your army, they stop your, they are irritants, they can put a halt to your advance for a little while, they can damage, in fact, they can slow down your process. But drones also have to be destroyed. And S-400 is a very effective air defense system. It has been proven, it is very good. But we have to make sure air defense, that it has to be cost effective. If for a small drone, if you use one missile, I don't think so it is going to be very cost effective. It will be totally counterproductive. That in fact it will not produce results what we require. So we have to make sure that we have a system where we also can destroy these or stop these drones at a very cheaper price. But S-400 at the moment has proven itself. It is a very good system, and it can stop the low-flying aircraft, the low-level cruise missile carrying nape of earth flying, low-level flying aircraft, high-level, even ballistic missiles coming down. So it is a very capable system. Let us hope that we now don't have to use it more. And at the moment, our Air Force and total fighting forces are all on alert, and our air defense systems are functioning 7 sails in the wind. रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। और जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। और उसके बाद में अपनी जो हमारी जो तनुड़ माता है उसके ऊपर जो हमारी आस्था है वो एकदम पूरी हुई और सब कुछ मतलब बढ़िया रहा। डर का माहौल उसके बाद में एकदम, और उसके बाद 1965-1971 का युद्ध था, वहाँ पे भी सुरक्षित। आज 2025 में एक बार फिर हुआ और हल्का सा रात को डर का माहौल, और सुबह जैसे ही ये दिन की शुरुआत हुई है एकदम मतलब शांति का माहौल लगा। लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और खुशी का माहौल है। और चारों तरफ आप देख ही रहे, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ है हम एयरफोर्स आर्मी, और हम साथ है भारत देश के साथ में है। जो भी कार्य होगा देश के हित में होगा। रात को किस आवाज आ रही थी? रात को तो मतलब बम और साउंड की बहुत तेज आवाजें थी, लेकिन एक भी मतलब जमीन के ऊपर मतलब एक भी बम नहीं फटा। तो जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी, जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई
पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था, लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था, उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी, और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज हुए, ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए बिल्कुल भी भय नहीं है, लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं, आज पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था, जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। कन्नौज माता का हमारा विश्वास सबसे पहला यही है। पूरा इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है उनको पूर्व में भी कन्नौज माता ने ही सुरक्षित किया है, और रात को कहीं भी आप अगर निकलते हो तो निकले, और अभी भी आप कहीं भी निकलोगे सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि कन्नौज माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, है और रहेगा। पाकिस्तान कभी भी जैसलमेर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्नौज माता हमेशा हमारे ऊपर हमारे साथ है। जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं दरअसल करैया में रहता हूँ। तो जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफी ज्यादा नुकसान है हमारे घर पे, दरवाजे टूट गए, मतलब विंडोज थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो नीचे भी घर, मेरे घर के सामने नीचे पड़े हैं, मेरी मासी के घर पड़े हैं, एक अंकल है उनके घर पड़ा, तो उनका घर तो पूरा डैमेज हो गया है। तो नीचे पड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनका भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसके साथ ही ये मैं कहूंगा कि जो आर्मी हमारा मुंह तोड़ उनको जवाब जरूर देगी, और नुकसान तो बहुत ज्यादा ही हुआ है। नहीं, हम तो देखिए लगातार सायरन्स की भी आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। इसी बीच कहा जाए जो जम्मू कश्मीर है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें लगातार पाकिस्तान की ओर से भी लगातार मिसाइल्स दागे गए, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पंजाब, राजस्थान, लेकिन फिर भी भारतीय सेनाओं ने इसका जवाब दिया और बेहतर जवाब दिया, और उसके जो फाइटर जेट हैं उसे भी मार गिराया है। हमारे साथ पूरे मसले पर हम जुड़ेंगे, हमारे साथ समाज सेवी भैरव सिंह हैं, और किस तरह से वो इस जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमला किया गया, बड़ा हमला है और बड़ी जवाबी कार्रवाई है, और उसी पर बातचीत करेंगे। भैरव सिंह जी, जिस तरह से अगर कहा जाए कि जो भारतीय सेनाओं के द्वारा जो करारा जवाब एक तरह से दिया गया, लगातार दिया जा रहा है, और उनके 3 फाइटर जेट को भी उड़ा दिया गया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक पूरी तरह से अब युद्ध का माहौल सा बनता जा रहा है। रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहीं रक्षा मंत्रालय पहुंच गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत होगी, और क्या कुछ होगा? आप किस तरह से इस पूरे तस्वीर को देख रहे हैं? क्योंकि रात भर लोगों ने देखा है, चाहे टीवी देखने पूरा परिवार एक साथ टीवी देखने, कि किस तरह से माहौल एकदम से बदल गया है। भैरव जी। जी, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आप और मैं और समस्त देश और पूरा विश्व आज देख रहा है भारत की शक्ति क्या है। भारत को अपनी शक्ति का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, वह भारत साक्षात अपने सेना के बल के माध्यम से, अपने हथियारों के माध्यम से अपनी शक्ति का परिचय समस्त विश्व को दे रहा है।
और अभी देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जब स्टेटमेंट आता है दोबारा हमारे केंद्र से कि अभी शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब देख रहे हैं पाकिस्तान आपका हृदय कांप रहा है, पाकिस्तानी इधर उधर भाग रहे हैं। मैं रात को 3:30 पौने 4 बजे सुबह तक केवल और केवल न्यूज ही देख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे देश की सीमा में खड़े सैनिक अगर नहीं सो रहे हैं तो मैं भी और हम सब भी इस देश के सैनिक हैं, तो हमें भी तब तक नहीं सोना चाहिए जब तक हमारे सैनिकों को आराम ना मिले। और अभी आराम करने का समय नहीं है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और खास करके केंद्र में जो तीनों सेना के प्रमुख अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनका मीटिंग चल रहा है। कल रात को भी अजीत डोभाल जी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मिले हैं और युद्ध के कुशल नीति पर चर्चा करने के लिए मिले थे। और आज 10 बजे तक संभावता है कि कुछ विषय सामने खुल करके आ जाएगा। हम कुछ मैं बातों को साफ करना चाहता हूं। आप देखिए कि पाकिस्तानी चैनल के माध्यम से एक सूचना आ रही थी कि पाकिस्तान ने भारत के सभी ड्रोन जो कि पाकिस्तान में घुस करके, चाहे वह रावलपिंडी हो, चाहे वह लाहौर हो, चाहे वह कसूर हो, चाहे वह इस्लामाबाद हो, और इसके अतिरिक्त और 5 अन्य जगह हो जहां जहां भारत ने हमला किया है, हमने सारे ड्रोनों को मार के गिरा दिया है। अरे मूर्खों, आपको पहले भारत के सैन्य शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। जो ड्रोन भारत के द्वारा भेजे गए थे वह सुसाइड ड्रोन थे। वह स्वयं जा करके अपने स्थान को टारगेट करके अपने जो टारगेट है वहां पर पहुंच करके स्वयं वो फट गए हैं, जिससे उन लोगों को नुकसान हुआ। इसके बाद भी वह चुप नहीं बैठा और पूंछ में आम और सामान्य नागरिकों के ऊपर हमला करने लगा। इसका जवाब भी भारतीय सेना ने दिया। तीसरा क्या किया उन्होंने कि राजस्थान का जो बॉर्डर है, जहां से जैसलमेर में से पड़ता है, पंजाब के जो बॉर्डर है, जम्मू और कश्मीर का जो बॉर्डर है, जहां जहां भारत से उनकी सीमा नजदीक लगती है, वहां इन्होंने फायर करना शुरू कर दिया, ड्रोन भेजना शुरू कर दिया, मिसाइल मारना शुरू कर दिया। लेकिन उनको नहीं पता है कि भारत के पास जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। भारत के रेडार में घुसते ही, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में घुसते ही उसको हवा में ही डिटेक्ट करके और आसमान में ही उसको नाबूद करने की क्षमता भारतीय सेना के पास है। और हम लोगों ने कर दिखाया। याद रखिए, कुछ वर्ष पहले जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और विदेशों में जा करके और हथियार खरीदने का काम जब कर रहे थे, यही कुछ दोगले राजनीति करने वाले लोग प्रश्न उठा रहे थे कि भारत के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। आज हमारे पास अगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं रहता, आज हमारे पास ऐसे हथियार नहीं रहते जो हवा में ही डिटेक्ट करके और जो है पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, हवा में ही सारे बम बारूदों को नाश कर सकती है, खात्मा कर सकती है। और हमारे पास इस प्रकार के सुपर जेट नहीं रहते कि जब पाकिस्तान की सेना और जो है वायु हमला करती है, तो आप सब अपने चैनल में दिखा रहे थे कि 3 जेटों को हमने मार करके गिरा दिया है। तो ये सब तभी संभव हो पाया है जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने और जो है अपने इस कार्यकाल में भारतीय सेना का शक्ति बढ़ाया है, अत्याधुनिक हथियार खरीद करके लाए हैं, जिससे भारत की रक्षा हो रही है। अगर ये नहीं हुआ होता तो आज जैसलमेर का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र पठानकोट जैसे और पंजाब का क्षेत्र सभी आज जो है मातम बना रहे होते हम लोग और अपने सैन्य अपने जो है सरकार पे रो रहे होते। लेकिन आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ बैठ करके डिबेट कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछ रहे, मैं जवाब दे रहा हूं। मात्र एक कारण है, हमारे सैन्य शक्ति को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है बढ़ाने का काम किया। जी देखिए भैरव जी, अगर सुदर्शन चक्र की बात करें और महाभारत की बात करें तो वहाँ पर श्री कृष्ण के उंगली में सुदर्शन चक्र जो रहता था और उसका इस्तेमाल भी ऐसे ऐसे जगहों पर श्री कृष्ण भगवान ने की है। सुदर्शन चक्र में जब राक्षसों को मारने के लिए एक बेहतर हथियार सुदर्शन चक्र और बहुत ही बेहतर और सटीक। उसी तरह से हमारे पास S-400 की बात कर रहे हैं, वही वो सुदर्शन 400 ने किस तरह से कमाल किया है। हालांकि यही S-400 सुदर्शन चक्र 400 जो है भारत जब खरीदने की बात जब चल रही थी, उसमें कई ऐसे देश हैं, अमेरिका भी, चाइना भी, कि इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी भारत ने खरीदा। और S-400 सुदर्शन चक्र 400 जिस तरह से कमाल जो भारत के नागरिक देख रहे हैं, अद्भुत है।
आप क्या कुछ उस पर कहेंगे? क्योंकि जब चलना शुरू होता है सुदर्शन चक्र तो फिर तो मुश्किल ही, चाहे जो जेट फाइटर हो, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल हो, वो बहुत ही मुश्किल कर देता है दुश्मनों के मंसूबे को। देखिए, जिस प्रकार भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र कभी खाली नहीं जाता था, एक बार अगर उसने अपने लक्ष्य को साध लिया तो उसको समाप्त करना ही उसका मूल कर्तव्य होता था। उसी प्रकार हम आपके द्वारा बताया गया जो भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक हथियार, मिसाइलें हैं, मैंने फिर कहा कि यह जो है सेना को शक्ति प्रदान करने का जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो इतने अत्याधुनिक हथियार को लेकर के आए हैं। और कुछ लोग जो पहले इसको फिजूल का खर्चा बता रहे थे और इसमें नुक्स निकालने का काम कर रहे थे, आज वही भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यह केवल और केवल तभी हो पाया है जब पूरा भारत एक साथ एक मंत्र होकर के एक आवाज में केवल और केवल भारतीय सेना जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, देश को मजबूत करने का काम कर रहा है। आपको ध्यान में होगा हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जी का आज जयंती भी है और उनके ऊपर लिखी गई 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक पाए, और तू भी है राणा का वंशज जो भाला जाए। तो भाला फेंकने का काम हमारे देश के सैनिक कर रहे हैं और उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और न्यूज चैनलों के माध्यम से, आपके लाइव इंडिया के माध्यम से भी हम लोगों को सूचना मिली रात को कि लाहौर में और रावलपिंडी में लोग अपने घरों से निकल करके भाग रहे हैं और अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। अभी तक भारत ने किसी भी आम नागरिक को आहत करने का काम नहीं किया था, परंतु जिस प्रकार पाकिस्तान ने हमारे पूंछ के ऊपर, जम्मू के क्षेत्र पूंछ में गोलीबारी करने का काम किया, पठानकोट में तो गोलीबारी करने का काम किया, जैसलमेर में गोलीबारी करने का काम किया, हमारे त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके सूबों को और जो है मंसूबों को नाकाम कर दिया। लेकिन इसका जवाब देना आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान आने वाले समय में भीख मांगेगा रोड में उतर। देखिए भैरव जी, अगर इंटरनेशनली बात किया जाए, ये देखिए अगर अमेरिका की बात किया जाए तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच सदियों की लड़ाई है और उम्मीद है कि बेहतर होगा। वो पूरी तरह से खुलकर ये बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात तो है आतंकवादियों की सफाई की। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जैसे को तैसा भारत ने किया। लेकिन चीन की बात करें तो चीन जो है हमेशा, हालांकि अभी पूरी तरह से पाकिस्तान की ओर से नहीं बोला जा रहा है चीन के द्वारा, लेकिन वो साइलेंट तो है क्योंकि आर्थिक मामला है यहाँ पर। और देखिए चीन के जितने भी हथियार हैं, जितने भी जो सप्लाई होते हैं, उसको सीधे सीधे निशाना बनाया गया, यानी चाइनीज़ माल का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया गया। और जिसका जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया, पूरी तरह से चाइनीज़ माल जो है, अगर कहा जाए जो हथियार वो चाइना से लेके आते हैं, चाइनीज़ माल पूरी तरह से नेस्तानबूद होते हुए नजर आए। जी भैरव जी, देखिए भारतीय लोग और हम सभी चाइना का एक हेडफोन खरीदने के पहले 100 बार सोचते हैं। अब पाकिस्तान समझ सकते हैं कि वह चाइनीज हथियारों के साथ भारत का सामना करने के लिए खड़ा है और भारत सामना करते हुए पाकिस्तान में नारे लगा रहे लोग कल तक और आज क्या हो रहा है, आज हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें मौत कर दो, हमें बर्बाद मत होने दो। और यहाँ तक आपने डोनाल्ड ट्रंप जी की बात की तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आई ऑलवेज वांट पीस बट इफ इंडिया get connected with war with Pakistan, then I will stand with India because I love Indian people. ये उनका कल का स्टेटमेंट था। और उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि अभी मैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैं कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगा। आई डोंट वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट रिलेटेड विद इंडिया बिकॉज इंडिया इज माय फ्रेंड। ये डोनाल्ड ट्रंप जी का स्टेटमेंट था। तो एक तरह से चाहे वह अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे इजराइल हो, सभी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे दोस्त बन करके हमारी मदद करने के लिए। और हम उनको सभी को नमन करते हैं, सराहना करते हैं, परंतु भारत को किसी की मदद और सहायता की आवश्यकता नहीं है और भारत स्वयं सक्षम है। भारत के सैनिक अत्याधुनिक हथियार के साथ लैस है, वो स्वयं सक्षम है। आप समझ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं रहता तो आज भारत जो है
बहुत ही खराब स्थिति में रहता। पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में पता नहीं कितना चली गई होती। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने भारतीय सेना और जो है सम्मान करना चाहूंगा, मैं उनको नमन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा कि आप वहां हाथ खोल करके युद्ध कर रहे हैं। इसी कारण हम अपने घर में बैठ करके और इस प्रकार की भाषणबाजी करने में सक्षम है, क्योंकि अपनी सेना वहां अपने जान पे खेल रही है और हम केवल यहाँ डिबेट खेल रहे हैं। तो हमारी भी इच्छा है, भारत के प्रत्येक युवा की इच्छा है, प्रत्येक सनातनियों की इच्छा है के साथ कदम से कदम मिला करके और जो बॉर्डर में खड़े होकर के और पाकिस्तानी आतंकवादियों के सीने में गोली दागे। परंतु कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसका हम पालन करके सम्मान कर, लेकिन हम सभी भारतीय सेना और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। भैरव जी देखिए, अब भारत की ओर से कभी परमाणु हथियार, परमाणु बम पाकिस्तान में गिराने की बात तो नहीं की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इसे आप धमकी समझते हैं। हालांकि पाकिस्तान में परमाणु बम की बात करते हैं, परमाणु हथियार की बात करते हैं, उससे ज़्यादा तो हमारे पास है। तो किस तरह से वो धमकी देते हैं, गीदड़ भभकी देते हैं और एक अलग तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की पाकिस्तान की जो आदत है विश्व में गलत प्रोपेगेंडा फैलाने की, और इधर परमाणु हथियार की बात करते हैं, तो कहाँ तक आपको उचित लगता है कि ये सिर्फ गीदड़ भभकी है या फिर पाकिस्तान जो बौखला गया है या फिर कुछ वैसा कदम उठाएगा तो फिर करारा जवाब तो मिलेगा ही। देखिए, पहले तो पाकिस्तान के परमाणु बम चलाने की, और मुझे एक विषय याद आ रहा है, जब युद्ध की स्थिति थी, युद्ध हो रहा था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पाकिस्तान जो है परमाणु बम चलाता है तो याद रखिएगा भारत का 25% हिस्सा खोने को तैयार हूं, लेकिन याद रखिएगा कल सुबह का सूर्य पाकिस्तान देख नहीं पाएगा। पाकिस्तान जानता है कि वह केवल भारत के कुछ हिस्सों को और बर्बाद करने की क्षमता रखता है परमाणु बम से, लेकिन उसकी औकात नहीं है चलाने की। अगर उसने परमाणु बम का उपयोग कर दिया गलती से, तो कल के नक्शे में पाकिस्तान को अगर आप सैटेलाइट से देखेंगे तो वहां केवल राख, मिट्टी और जो है हड्डी और पसलियों का ढेर दिखाई देगा और कुछ नहीं। पाकिस्तान अपने नक्शे से खत्म हो जाएगा और आने वाले इतिहास में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि एक पाकिस्तान नाम का भी कोई और पूरे विश्व को परेशान करने वाला, पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने वाला ऐसा एक देश था, जिसको हमारे देश के सैनिकों ने 2025 के युद्ध में और ऑपरेशन सिंधु में तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान की औकात नहीं है परमाणु बम चलाने की। भैरव सिंह जी देखिए, प्रोसेस थोड़ी सी बाकी है। अभी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री से मिलेंगे और जो बातचीत होगी उसके बाद राष्ट्रपति महोदया से भी ये बात युद्ध को लेकर ज़रूर चर्चा होगी। क्या आपको लगता है युद्ध होगा या फिर युद्ध ज़रूरी है, क्योंकि अब समय आ गया है? देखिए, युद्धम शरणम गच्छामि, जब बात अस्तित्व की हो, जब बात सम्मान की हो, जब बात देश के माताओं बहनों के सिंदूर की हो, तो युद्ध अवश्य करना चाहिए। और आप बोल रहे हैं क्या युद्ध होगा? युद्ध तो हो रहा है। और युद्ध किस प्रकार से होता है? सामने से बॉर्डर में दिन रात सेलिंग चल रही है, दिन रात गोलीबारी चल रही है। उन्होंने अपना फाइटर जेट भेज करके भारत के कई क्षेत्रों को तबाह करने का प्रयास किया है और भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और युद्ध कैसे होता है? युद्ध तो चल रहा है और इसका त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका उत्तर भी मुंह दिया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, युद्धम शरणम गच्छामि। और कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे द्वापर युग में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, एक तरफ कौरव थे जिन्होंने महिलाओं का अपमान करने का काम किया था, उनके सिंदूर को मिटाने का काम किया था, महिलाओं को और जो है उनका वस्त्र हरण करने का काम किया था, और पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संन्यास्तो कर्मणि। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि कर्म करो और जो फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। तो हमारी भारतीय सेना केवल और केवल कर्म कर रही है, फल की इच्छा नहीं, क्योंकि वो जानती है वह जय होगी, वह विजय होगी। और एक मानसिकता लोगों के मन में घुस गई है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान अवतार देंगे। जबकि भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है,
अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरे लिए ऐसा कोई भी काम नहीं है जो असंभव है, सब कुछ करने में सक्षम हूं, लेकिन युद्ध तुमको करना पड़ेगा। मैं तुम्हें युद्ध की नीति बता सकता हूं, युद्ध का तरीका बता सकता हूं। तो स्वयं भगवान ने हम लोगों को युद्ध का तरीका बता दिया है और बता दिया है कि युद्ध किससे करना, उन चोरों से, उन पाकिस्तानियों से, उन देशद्रोहियों से, अपनी आस्था को बचाने के लिए, अपने भारत की अस्मिता को बचाने के लिए, अपने भारत के अस्तित्व को, स्वाभिमान को बचाने के लिए। तो स्वयं भगवान जन्म में करके युद्ध करने नहीं आएंगे। उन्होंने गीता में कह दिया है कि युद्ध तुमको करना पड़ेगा। इसलिए अब हम सभी भगवान के गीता के उल्लेख को जानते हैं और उसी का बॉर्डर में देख सकते हैं इस प्रकार हमारे सैनिक जो युद्ध कर रहे हैं। भैरव जी, ये भी चलिए चलते चलते ये बता दीजिए कि पूरा देश एक पीओके पर नज़र बनाए हुए है कि हमारा पीओके, यही मौका है, हमारा पीओके अब आएगा। और अगर पीओके आता है तो पूरी तरह से कहा जाए कि वो नहीं, अगर जवाहरलाल नेहरू के समय में जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध की बात जब पीओके से आगे बढ़ चुके थे भारतीय सेना, क्या वही समय आने वाला है? वही समय आपको लग रहा है कि पीओके तो आएगा और बलूचिस्तान को भी पूरा अलग प्रदेश बनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े तो होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने छेड़ दिया है हिंदुस्तान को। अब तो पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। देखिए, पिछले बार का जो जब युद्ध हुआ था और हम लोग लाहौर तक घुस गए थे, लाहौर में घुस करके वहां तक हम लोगों ने कब्जा कर लिया था और फिर समझौता होता है कि हम लोग समझौता कर रहे हैं और भारत ने सारे सैनिकों को वापस भेज दिया और छोड़ दिया। इस बार मुझे नहीं लगता कि भारत यह गलती दोबारा करेगा, क्योंकि जो सैनिक उस समय छोड़े थे उस युद्ध में और छोड़ दिए थे, लाहौर तक कब्जा करने के बाद भी पाकिस्तान ने लाहौर वापस कर दिया था, वही सैनिक के दिल में आज आतंकवादी सीने में गोली ठोकने के लिए और जो तत्पर बैठे हुए हैं और 12 साल 15 साल के बच्चों के हाथ में भी हथियार पकड़ा करके भारत का दुश्मनी यही सिखाते हैं, जिहादी बनाते हैं और वही जिहादियों के द्वारा बड़ा होकर के वही जिहादी और जो है आकर के पहलगाम में इस प्रकार हमारे माताओं बहनों के सिंदूरों को पूछ देते हैं। इसलिए भारत सरकार को दोबारा नहीं चाहिए और जो है भारत सक्षम है और पाकिस्तान की पहली कश्मीर, यहाँ पर सब सीधे सीधे शब्दों से भी आपको समझ में आ रहा होगा पाकिस्तान कश्मीर के हिस्से को ऑक्यूपाइड कर लिया, जो भारत का हिस्सा है वो भारत में वापस आना ही चाहिए, वापस मिलना ही चाहिए। और हमें हमारे सैनिकों पे पूरा विश्वास है कि वह टूटे हुए जो हमारे भारत का हिस्सा है उसको वापस लाएंगे। आने वाले समय में अखंड भारत बनेगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा होगा। तो केवल और केवल एक ही नारा गूंजेगा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और आपने जिस तरह से तमाम बातचीत की और जय हिंद के नारे के साथ भारत माता की जय, और निश्चित तौर पे अब भारतवासियों को पूरी तरह से ये लग रहा है कि भारत पूरी तरह से आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार है, करारा जवाब देने के लिए तैयार है। भैरव सिंह जी से बातचीत हुई। देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता देंगे, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पूरी तरह से बैठकों का दौर उनकी ओर से भी लगातार जारी है और वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान हालत में भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनातनी है उसको लेकर लगातार बैठक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्रालय पहुंचे तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत हो रही है और ये बहुत ही अहम बातचीत है, बहुत ही अहम बैठक है, बहुत ही अहम विषयों पर चर्चा हो रही है कि युद्ध अगर होते हैं पूरी तरह से भारत तैयार है और पाकिस्तान पूरी तरह से ये तो मान चुका है कि युद्ध मजबूरी अगर कहा जाए कि पूरे विश्व लेवल पे, क्योंकि अगर वो आतंकवादियों पर हमला किया गया, शुरुआती दौर में ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो आतंकवादियों पे हमला किया, आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया गया। ये पाकिस्तान भारत में जिस तरह से हमले कर रहे हैं, क्या भारत में आतंकवादी छिपे हुए हैं? क्या भारत में आतंकवादियों के ठिकाने यहाँ पर हैं? जिस तरह से ड्रोन से हमला किया जा रहा है, जेट फाइटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत के सीमावर्ती इलाकों में हमला कर रहा है, क्या विश्व इस बात को नहीं समझ रहा है?
विश्व को पूरा मालूम है किस तरह से आतंकवादी को पनाह देता है और जिस करारी जवाब में हमारे भारतीय निर्दोष लोगों को जिस तरह से पाकिस्तान निशाना बना रहे हैं। हमने आतंकवादियों को निशाना बनाया, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, जम्मू के हालात का जायजा लेने के लिए उमर अब्दुल्ला पूरी तरह से पहुंच गए हैं, लगातार एक्टिव हैं। उमर अब्दुल्ला पूरी तरह से एक्टिव है और हालात का जायजा लगातार वो ले रहे हैं, किस तरह से वहाँ का सीमावर्ती इलाकों में किस तरह से वहाँ पर जो हमले पाकिस्तान की ओर से भी किए जा रहे हैं उसमें लोगों को किस तरह से बचाया जाए। हालांकि कुछ नुकसान भी हुआ है, हालात की स्थिति का लगातार वो जायजा ले रहे हैं। हालांकि वहाँ से जो कुछ जो ड्रोन हमले हुए, जो मिसाइल चले हैं, उसमें पूंछ के इलाकों में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 50 से अधिक लोग घायल हुए और कई 12 से 15 लोग के मारे जाने की भी सूचना है। लेकिन जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हो रही है, लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं और वहाँ से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को पूरा सतर्क किया गया है और सेफ जोन पर ले जाया गया है। और बता दें कि जो ब्लैकआउट की बात करें, चाहे राजस्थान हो, सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया, कल रात की बात कर रहे हैं। और ये हालात और कितने विकट होंगे, इसके लिए भारत के नागरिक पूरी तरह से तैयार हैं। ब्लैकआउट के दौरान पूरी एक रोशनी कहा जाए, एक छोटी सी रोशनी भी नहीं जलती है और नहीं दिखनी चाहिए। नहीं, इसका क्या है, भारतीय सेनाओं के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं आम लोगों के लिए भी कि आप एक भी बत्ती घर में न जलाएं। इससे दुश्मन देश के जो सेना है वो उस पर निशाना बना सकते हैं और भारी नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए लगातार हर पूरी तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार पूरी तरह से मीटिंग कर रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक्शन है और जो लोगों के बयान आ रहे हैं, पूरे जो स्थिति है उस पर हम लगातार आपको वो बयान सुनाते रहेंगे, अहम लोगों की बातें ज़रूर सुना रहे हैं। यह जो जैसे ही अलर्ट हुआ तो सिक्योरिटी है, CSF है, हमारी है और दोनों पासों में दीवार के साथ भी सिक्योरिटी चल रही है। सर, कैसे इंतजाम किए, किनको अंदर जाने दिया, सब बंद किया हुआ है फ्लाइट्स वगैरह? देखो, ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों मतलब हालातों ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए बंद किया, ज्यों दा त्यों ही है। बाकी देखिए, कोई जो अंदर काम करते हैं उनको जाने देते हैं और किसी को भी नहीं अलाउ है। जब शहर में कैसे हालात हैं और सायरन बार बार बज रहे हैं, इस जगह पे धमाके? देखिए, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ तो सायरन बजेगा, तुसी अलर्ट रहना। सर, जैसे गांव में सुनने में आ रहा है कि जहाँ पे ब्लास्ट की आवाजें सुनी गई, तो अपनी गश्त जो है वो जारी है पुलिस की? बिल्कुल, गश्त जारी है हमारी, सभी जा रहे हैं, गश्त पे हैं। तो गांव वालों को ये बताया गया है, जे कोई ऐसी कोई चीज पाई जाती है तो मुझे इमीडिएटली प्रशासन को इन्फॉर्म करें तो जो होगा उसको देख के वो नेड़े ना जाएं, कम जाएं। तो देखिए, ये अपना इन लोगों को पहले ही बता दिया गया है। सर, कोई ऐसे सुबह आज की धमाकों की आवाज सुनी गई है शहर में, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, आवाज तो सभी ने सुनी है पर अभी तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा कहाँ हुए हैं। वेरीफाई होगा तो पता चल जाएगा। लोगों के लिए क्या मैसेज जो आ रहे हैं कि फ्लाइट जो चल रही है सारी बंद है, टोटल लोगों का कहना चाहिए जो घरों से इधर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी तो फ्लाइट पहले की ज्यों दा त्यों ही हुक्म है, जो आएगा नया तो आपको बता देंगे, वो लोगों को पहुंच जाएगा। कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400, उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। किस तरह की हरकत देखते हैं आप जो बात वालों ने की? सर देखिए, सिविलियन
पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कोवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनका मादा नहीं है, तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते। और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? तो इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें। तो किस तरह का जो जवाब दिया यहाँ से हिंदुस्तान की फोर्स ने उनको, किस तरह से आप? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया एकदम उनको। हमें अपनी फोर्सेस पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए इस टाइम पे, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी अपनी फोर्सेस के साथ हैं। कहाँ से क्या देखा? हम ऑफिस गए होते हैं, हमारा ऑफिस बड़ी प्रॉब्लम है, तो जब बाहर से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। तो जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही, सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। इस तरह की हरकत देखते हैं जो पाकिस्तान ने की है, ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए उनको, क्योंकि जहाँ पे मिलिटेंसी एरिया है नहीं तो आए दिन वो कुछ ना कुछ अपनी हरकत करता रहता है। तो उसका हमारी जो डिफेंस है वो अच्छे से मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो हमें मोदी जी पे भी विश्वास है और अपनी डिफेंस पे भी विश्वास है। इस तरह से उन्होंने डिफ्यूज कर दिया हमारी फोर्स ने। उन्होंने अपने ड्रोन वगैरह चढ़ाए हुए थे, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उन्होंने अपने एयर की मदद से वो सारे ड्रोन वगैरह डिफ्यूज़ कर दिए। तो कितना गर्व? हाँ जी, कितना हमें गर्व है अपने इंडिया पे और मोदी जी पे भी है, तो अपनी डिफेंस पे भी है, तो हम ये जंग जीतेंगे ज़रूर। अभी किस तरह का माहौल है, कोई टेंशन नहीं? एक्चुअली बॉर्डर वाली साइड है, बाकी एरिया सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अफड़ा दफड़ी है, तो बाकी सेफ रहे सभी, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। पाल सिंह। सर क्या हुआ यहाँ पे रात को? क्या रात को सर मैं तो इधर बाटू में गाँव में रहता हूँ, बलौरी में गाँव का, अभी तो मैं कबरू का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए, तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। कितने बजे तक चली है ये फायरिंग? ये सर पूरी रात ही चलती रही, बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था, लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपाता में, सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश, बाकी तो ठीक ही बाकी